नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो ताकि आप सूचना प्राप्त कर सको, और यदि आप सूचना प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब वो न्यूज़ चैनल कम और प्रोपेगेंडा एजेंडा का माहौल ज़्यादा क्रिएट कर रहा है। इन एजेंडा से आपके अपने बच्चों की फीस, बच्चों के रोज़गार, बेरोज़गारी, महंगाई से और जो भी आपकी समस्याएं जो आपने 2 महीने को पहले कोरोना काल में भुगती हो, उनका इलाज यदि ये चैनल कर पा रहे हैं या ऐसे मुद्दे उठा पा रहे हैं तो यानी वो चैनल आपके हित की बात कर रहे हैं। और यदि वो चैनल ऐसे बात नहीं कर पा रहे हैं, मुद्दे नहीं उठा पा रहे हैं, तो यानी इसमें किसी और का हित सिद्ध रहा है। इसलिए आप ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें, ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें आपके हित की बात हो, आपके सही बात हो, ताकि हम तरक्की कर सके। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमेज़न इंडिया ने खाद, बीज, कृषि उपकरण जैसे खेती किसानी से जुड़े उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री शुरू की है। गुरुवार को खुद कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अमेज़न के इस किसान स्टोर का उद्घाटन किया। एक तरफ देश में किसान 3 कानूनों को खत्म करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ खुद कृषि मंत्री एक विदेशी रिटेल चेन पर खाद, बीज जैसे जरूरी सामान की बिक्री के लिए स्टोर की शुरुआत कर रहे हैं। बीज, खाद के सैंपल के लिए गुणवत्ता कैसे तय होगी, किसान पूछ रहे हैं। सरकार की सस्ती कृषि औषधि केंद्र क्यों नहीं खोल सकती? क्या इससे सरकारी स्टोर में कार्यरत लोगों की नौकरी खतरे में नहीं पड़ेगी? बीज, खाद के लाइसेंस से मॉनिटरिंग होती थी, अभी कैसी होगी? क्या इन कंपनियों को सरकार की ओर से इसके लाइसेंस दिए गए हैं? देश में बेरोजगारी का मुद्दा बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले युवा नेता अनुपम ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर के लिए बड़ा ऐलान किया है। युवा हल्ला बोल संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुपम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन जुमलों और बेरोजगारी को समर्पित होगा। मालूम हो को पिछले वर्ष भी अनुपम की अपील पर 17 सितंबर को जुमला दिवस एवं बेरोजगार दिवस मनाया गया, जो काफी चर्चा में भी रहा था। युवा हल्ला बोल के राष्ट्रीय प्रवक्ता ऋषभ रंजन ने बताया कि बेरोजगार युवाओं में इस अपील को लेकर उत्साह और पिछले वर्ष की तरह इस बार भी 17 सितंबर को यादगार बना देने का जुनून है। हमारी कोशिश है कि प्रधानमंत्री, सरकार से लेकर राजनीतिक पार्टियां और मीडिया तक का ध्यान बेरोजगारी के गंभीर मुद्दों पर लाया जाए। उल्लेखनीय है कि युवा हल्ला बोल ने पढ़ाई, कमाई, दवाई के नारे पर देश भर में मुहिम छेड़ रखी है। आंदोलन के कार्यकारी अध्यक्ष गोविंद मिश्रा ने है कि युवा हल्ला बोल की कोशिश है कि राजनीतिक पार्टियां भी चुनाव के दौरान इन्हीं मुद्दों पर सवाल जवाब और संवाद करें, न कि समाज को बांटने वाले जाति धर्म के मुद्दों पर। इसी के तहत आने वाले समय में उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए भी युवाओं के अभियान की तैयारी चल रही है। संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत बुलाई गई है। उम्मीद की जा रही कि इस पंचायत में लाखों किसान जुटेंगे, और इससे भी बड़ी बात यह होगी कि इस महापंचायत में देश के हर राज्य का प्रतिनिधित्व होगा। यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अलावा कर्नाटक और सुदूर दक्षिण से तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों से भी किसानों के जत्थे आने शुरू हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर गाजीपुर बॉर्डर पर शुक्रवार को तमिलनाडु और केरल के अलावा दूसरे प्रदेशों से भी किसानों के जत्थे पहुंचे। इस मौके पर राकेश टिकैत ने कहा कि 5 सितंबर की पंचायत को किसान और मजदूर अपनी अस्मिता से जोड़कर देख रहे हैं। महापंचायत में कितने लोग पहुंचेंगे, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि संख्या की बात छोड़ो, मुजफ्फरनगर की पंचायत ऐतिहासिक होगी। बता दें कि पूरे देश में घूम रहे भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत किसान आंदोलन शुरू होने के बाद अपने गृह जनपद मुजफ्फरनगर की सीमा में नहीं गए हैं। राकेश टिकैत ने बताया कि उन्होंने बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं का प्रण ले रखा है। सीबीआई ने शुक्रवार को एक निजी शिक्षण संस्थान और उसके निदेशकों, सहयोगियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जेईई परीक्षा 2021 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
सीबीआई ने जेईई परीक्षा 2021 घोटाले में चल रही जांच में आज शुक्रवार को इंदौर में छापेमारी कर रही है। सीबीआई ने शुक्रवार को एक निजी शिक्षण संस्थान और उसके निदेशकों और सहयोगी और अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जेईई परीक्षा 2021 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि सीबीआई ने गुरुवार को निजी संस्थान एफिनिटी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों द्वारा कथित हेरफेर को लेकर करीब 19 स्थानों पर छापेमारी की। एजेंसी ने इस संबंध में बीते बुधवार को मामला दर्ज किया था और गुरुवार को परीक्षा समाप्त होने के बाद छापेमारी की। प्रतिष्ठित जेईई परीक्षा आईआईटी और एनआईटी में दाखिले के लिए बहुत अहम होती है। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई के दलों ने गुरुवार को राष्ट्रीय, दिल्ली राजधानी क्षेत्र और 19 स्थानों पर छापे मारे। टोक्यो पैरालंपिक में 11वें दिन भारत के लिए अच्छी शुरुआत रही। प्रमोद भगत ने SL3 में भारत के लिए कम से कम सिल्वर मेडल पक्का कर लिया। वहीं SL4 में सुहास यतिराज भी फाइनल में पहुंच गए। भारत के लिए आज का दूसरा मेडल पक्का किया। प्रमोद ने सेमीफाइनल में जापान के फुजिहारा डाइसुके को 21-11, 21-16 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। वहीं सुहास ने इंडोनेशिया के फ्रेडी सितियावान को 21-9, 21-15 से हराया। दिल्ली में पिछले साल हुए दंगों को लेकर दिल्ली की एक कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि बंटवारे के बाद के सबसे बुरे दंगे की जैसी जांच दिल्ली पुलिस ने की है, यह दुखदायी है। जब इतिहास पलटकर इसे देखेगा तो यह लोकतंत्र के प्रहरियों को दुख पहुंचाएगा। इस मामले में एडिशनल सेशन जज विनोद यादव ने शाह आलम, राशिद सेफी और शादाब को मामले से बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह जांच संवेदनहीन और निष्क्रिय साबित हुई है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे कांस्टेबल को गवाह के तौर पर प्लांट किया गया था। जज विनोद यादव ने कहा कि केस करदाताओं की मेहनत की कमाई की बर्बादी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये और कुछ नहीं बल्कि पुलिस ने हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। तालिबान ने अब तक अवैध रहे पंजशीर को जीतने का दावा किया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक तालिबानी कमांडर के हवाले से बताया कि अब पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण हो गया है। अहमद मसूद और पूर्व उपराष्ट्रपति अब्दुल्ला सालेह के नेतृत्व में लड़ रही रेजिस्टेंस फोर्स पीछे हट गई है। ऐसी खबरें हैं कि अब्दुल्ला सालेह पंजशीर छोड़कर ताजिकिस्तान भाग गए हैं। सिनेमाघरों में पिछले सप्ताह प्रदर्शित अपनी फिल्म चेहरे के प्रचार के लिए अभिनेता अमिताभ बच्चन ने चेहरे शीर्षक वाली कविताएं पढ़ी है, जो 5 वीडियो की श्रृंखला में आई है। अमिताभ ने इन वीडियो में विकास बंसल की किताब चेहरे की कविताओं को अपनी आवाज़ दी है। यह किताब 70 कविताओं का संकलन है। विद्युत चालित कैब सेवा प्रकृति के सह संस्थापक और निदेशक बंसल की यह कविताएं बताती है कि कैसे विभिन्न परिस्थितियों में हमारे अलग अलग चेहरे सामने आते हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।